दोस्तों, मैं हूं दिनेश की ओरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। भारत के संदर्भ में रिसर्च और पेटेंट्स, जी हां, आज पेटेंट्स की बात करेंगे। पेटेंट का सीधा संबंध इनोवेशन से है, रिसर्च से है, नए प्रोडक्ट से है, नई चीज़ों से है। जो देश देखा जाए पेटेंट्स में सबसे आगे होते हैं, वो रिसर्च में सबसे आगे होते हैं और वहां पर सबसे ज़्यादा प्रगति भी होती है, डेवलपमेंट भी होते हैं। जो देश पेटेंट में बहुत नीचे होते हैं, उनकी प्रगति भी उसी अनुसार होती है। आज 73 इयर्स के बाद भी भारत पेटेंट में कहां है, आप सोचिए। कभी कभी लगता है कि जो टॉप पेटेंट फाइल करने वाले 5 कंट्री हैं, वहां तो भारत है ही नहीं देखा जाए तो टॉप की जो कंट्री हैं, जो रिसर्च की वजह से, पेटेंट फाइल करने की वजह से या इनोवेशन फाइल करने की वजह से जो टॉप पर रहते हैं, वो कौन कौन से हैं। 2019 में लास्ट ईयर दुनिया भर में 2,65,800 पेटेंट्स फाइल किए गए। 2,65,800 पेटेंट्स फाइल किए गए और इसमें करीब करीब 65% जो पेटेंट्स हैं सिर्फ 3 कंट्री के हैं, बाकी 35% पे पूरी दुनिया है। सबसे टॉप पे अमेरिका रहता था, लेकिन पिछले साल चाइना ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया और टोटल 2,65,800 पेटेंट में से चाइना ने पेटेंट फाइल किए 58,990। आप सोच सकते हो कि ये करीब करीब 22 to 23% जो है ये पेटेंट्स फाइल किए गए हैं। दूसरे नंबर पे करीब करीब समझो 1000 पेटेंट कम यूएसए है, 57,840, और थर्ड प्लेस पे जापान है 52,660। ये 3 देश ऐसे हैं जो 50,000 और 60,000 के बीच के नंबर के हैं पेटेंट्स फाइल करने में। उसके बाद 2 कंट्री ऐसे हैं जिनके करीब करीब 19,000 ईच हैं, 19,000। चौथे नंबर पे है जर्मनी 19,353 और साउथ कोरिया 19,085। अब इंडिया कहां आता है इस लिस्ट में? इंडिया आता है नंबर 14 में, 14, 2,000 पेटेंट्स, 2,053 इन टोटल, विच इज नॉट इवन 1% ऑफ द टोटल पेटेंट्स। इससे पता लगता है कि भारत दुनिया की फैक्ट्री क्यों नहीं बन सकता। अब आप देखोगे, चाइना दुनिया की फैक्ट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स भी मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्ट्रांग है, जापान भी बहुत स्ट्रांग है मैन्युफैक्चरिंग में, जर्मनी भी बहुत स्ट्रांग है, साउथ कोरिया भी बहुत स्ट्रांग है। तो इंडिया वहां पे कहां आता है? कहीं नहीं आता। अब टोटल इंडिया का जो खर्चा है वो जीडीपी का रिसर्च के ऊपर, R&D के ऊपर 0.7%, 0.7% और पेटेंट्स लेस देन 1%। इजराइल 4.3% खर्च करता है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आत्मनिर्भर बनने की अपील की और कहा कि भारत में नए नए उत्पादन करो, नई नई चीजें बनाओ। समस्या यह है कि जब नए उत्पादन बनाने की बात आती है तो हमारे पास तो इनोवेशन नाम की चीज ही नहीं है। हमारे यहां एक व्यक्ति इनोवेशन करता है तो दूसरा आदमी उसका क्रेडिट लेके भाग जाता है। हमारे यहां तो जो आधी रिसर्च है, जो पीएचडी फाइल की जाती है, वो भी नकली है। इसलिए नकली है कि कहां से कौन सा मैटर उठाया, कॉपी पेस्ट किया और डाल दिया और उसके बेस पे आपको पीएचडी की डिग्री मिल जाती है। जहां पे चोरी की कॉपी पेस्ट के बेस पे आपको ज्यादा करके डिग्रियां मिल जाएं, उस देश में इनोवेशन कैसे हो सकता है? तो यहां पे इनोवेशन की कल्चर नहीं है, इनोवेशन की एक तरह से माइंडसेट ही नहीं है। आज से 60-70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर रिसर्च का माइंडसेट था। तब डॉक्टर सीवी रामन थे, जगदीश चंद्र बसु थे, जेसी बोस थे और जाने कितने और, डॉक्टर होमी भाभा थे। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया। लेकिन अब जब से कमर्शियल रेस में आ गए हैं,
आप सोचिए इनोवेशन कौन करेगा? इनोवेशन वो करता है जो टेक्निकल माइंड का व्यक्ति होता है, जिसने मशीन्स बनानी है। हमारे यहां लोग इंजीनियरिंग करने के बाद, आईआईटी करने के बाद सब तो एमबीए करके आटा तेल चावल बेचते हैं। तो इनोवेशन कौन करेगा? आटा तेल चावल बेचने वाला इनोवेशन तो करता नहीं साहब। तो जब माइंडसेट ही नहीं है मैन्युफैक्चरिंग का, तो इंडिया आगे कैसे आएगा? और आ भी नहीं सकता। अब देखिए, यहां पे चाइना नंबर 1, यूएस बिल्कुल क्लोजली नंबर 2 और से क्लोजली थर्ड नंबर पे आता है। लगभग आप कहोगे कि जापान है। और भारत चाइना से इस टाइम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और पेटेंट्स में 97% डाउन है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी स्थिति दुनिया में इनोवेशंस में, रिसर्च में क्या है। इन हालात में अगर आप सोचो तो कुछ कंपनियां, अब मैं कंपनियों के ऊपर आता हूं कि कुछ कंपनियां कैसे हिंदुस्तान से बेहतर हैं, उनके अकेले के पेटेंट इतने बड़े हैं। हुआवी जो कंपनी चाइना की है वो 4411 पेटेंट फाइल किए। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक 2661 पेटेंट्स फाइल किए। सैमसंग 2334 पेटेंट्स फाइल किए। क्वेलकैम 2121 पेटेंट्स फाइल किए। ये सारे इंडिया के टोटल से ज्यादा हैं। ओप्पो मोबाइल 1927 पेटेंट्स, बोई टेक्नोलॉजी 1864 पेटेंट्स, एरिक्सन 1698 पेटेंट्स, पिंग एंड टेक्नोलॉजी 1691 पेटेंट्स, रॉबर्ट वॉश कॉर्पोरेशन 1681 पेटेंट्स, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स 1646 पेटेंट्स। ये अमेरिका को चीन ने जो पीछे किया, ये पहली बार हुआ है। और कमाल की बात ये है कि कहाँ तो 1999 में, आज से 20 साल पहले, 21 साल पहले, चाइना के टोटल 276 पेटेंट्स थे और आज ये 59,000 को टच कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि चाइना ने कितना पैसा लगाया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर। मैंने पहले भी एक इशू बनाया था, एक एपिसोड बनाया था, कहा था कि चाइना का R&D का जो पैसा जो लगता है वो $400 बिलियन से भी ज़्यादा है, जबकि इंडिया टोटल $1 बिलियन भी खर्च नहीं करता है। आप सोच सकते हो, जिस देश में आप इनोवेट नहीं करते, रिसर्च के ऊपर पैसे नहीं लगाते, पेटेंट्स के पीछे नहीं जाते, वहां पर आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हो कि आप कोई चीज़, मशीनरी नहीं बना सकते हो? ये चक्कर है सारा का सारा। और हमारा जो R&D का एक्सपेंस है 0.6 से 0.7% ही बना हुआ है। इजराइल का मैंने बताया कि 4.3% है। साउथ कोरिया 4.2% जीडीपी का खर्च करता है। अमेरिका 2.8% करता है। चाइना भी 2.1% करता है। अब उनके 2.8 और 2.1 का आप सोचिए कि अमाउंट कितना बड़ा जीडीपी का, 15-20 ट्रिलियन डॉलर का है। हम तो वैसे ही 2-2.5 के ऊपर खड़े हैं। और तो और इसके अलावा जो ट्रेडमार्क के जो फाइल करने में, वहां भी इंडिया की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया से ट्रेडमार्क के लिए 2019 में 21,000 पेटेंट ट्रेडमार्क फाइल किए गए और भारत की यहां भी जो गिनती है 0.7% है। भारत से इंडस्ट्रियल डिज़ाइन तो है ही नहीं। अब इंडस्ट्रियल डिज़ाइन टोटल 3 फाइल किए गए हैं, 3 ओनली। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब हमारी कंडीशन कितनी ज़्यादा पुअर है और हम कहाँ खड़े हैं। हम दरअसल जिस जगह पे हैं वहाँ से चाइना और अमेरिका के बराबर आने के लिए शायद हमें 200 साल और लग जाएं, 300 साल और लग जाएं, क्योंकि हमारा माइंडसेट ही मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है। जो कंट्री मैन्युफैक्चरिंग का माइंडसेट नहीं बना सकता, वो कंट्री कभी भी जायंट नहीं बनता है। ये मैं समझ-बूझ कर कह रहा हूं। ट्रेडिंग के बेस पे कोई कंट्री ग्रेट नहीं बनता है। छोटा मोटा कंट्री ग्रेट बन जाता है, लेकिन इंडिया के लेवल का कंट्री बिना मैन्युफैक्चरिंग का जायंट बने ग्रेट नहीं बन सकता। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी आपके सामने पेश की। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।